और सिर को फोड़ देता है। यह दृश्य देखने में जितना भयानक है, आत्मा के लिए उससे कहीं ज्यादा पीड़ादायक है। गरुड़ पुराण कहता है कि जैसे ही कपाल फटता है, एक जोरदार धमाका होता है जो सिर्फ आत्मा को सुनाई देता है। ये वह पल है जब आत्मा का उस शरीर से आखिरी बंधन टूट जाता है। उसे समझ आ जाता है कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा, यह दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो चुका है। लेकिन असली कहानी तो इसके बाद शुरू होती है, जब कपाल क्रिया हो जाती है और शरीर जलकर खाक हो जाता है। तब नियम के अनुसार घर वाले और रिश्तेदार वहां से लौटने लगते हैं। शास्त्रों में सख्त नियम है कि श्मशान से लौटते वक्त पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों कहा जाता है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा और डरावना कारण है। जब परिवार वाले वहां से जाने लगते हैं तो आत्मा घबरा जाती है। उसे लगता है कि यह लोग मुझे इस सुनसान और डरावनी जगह पर अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हैं। वह चिल्लाती है, आवाज देती है कि रुको, मुझे भी साथ ले चलो, मैं यहाँ अकेला नहीं रह सकता, मुझे डर लग रहा है। लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती, क्योंकि अब वह आवाज हवा में गूंजने वाली ध्वनि नहीं बल्कि एक कंपन है। वह आत्मा दौड़ती है, अपने बेटे को पकड़ने की कोशिश करती है, अपनी पत्नी या पति को आवाज देती है, उनके कपड़ों को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हाथ उनके शरीर के आर पार निकल जाता है। वो किसी को छू नहीं सकती, किसी को रोक नहीं सकती। और जब वह देखती है कि उसके अपने ही लोग, जिनके लिए उसने पूरी जिंदगी पाप किए, झूठ बोला, बेईमानी की, रात दिन एक करके पैसा कमाया, वो आज उसे एक अनजान जगह पर राख के ढेर के पास अकेला छोड़कर जा रहे हैं, तब उसे जीवन का सबसे बड़ा धोखा महसूस होता है। उसे समझ आता है कि दुनिया का कोई भी रिश्ता आखिर तक साथ नहीं देता, सब मतलब के साथी थे। जैसे ही शरीर ने साथ छोड़ा, सब ने मुंह मोड़ लिया। अब सवाल आता है कि आत्मा उस शमशान में 1 घंटे तक क्यों रुकती है? वह तुरंत उनके पीछे क्यों नहीं जाती? गरुड़ पुराण के अनुसार शमशान भूमि भगवान शिव का निवास स्थान मानी जाती है, लेकिन यह अतृप्त आत्माओं, भूतों और पिशाचों का गढ़ भी है। जब कोई ताजा मृत्यु होती है तो उस आत्मा के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच होता है जो उसे कुछ समय के लिए श्मशान की नकारात्मक शक्तियों से बचाता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, वह कवच कमजोर पड़ने लगता है। उस 1 घंटे के दौरान आत्मा को श्मशान में मौजूद दूसरी भटकती हुई रूहें दिखाई देने लगती हैं। उसे अजीब अजीब सी डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। वो देखती है कि वहां कई ऐसी आत्माएं हैं जो सैकड़ों सालों से मुक्ति के लिए तरस रही हैं, जो भूख और प्यास से तड़प रही हैं, जिनका शरीर विकृत हो चुका है। कुछ आत्माएं हवा